हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माई साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था एल्किल हैलाइड बनाने के कुछ मेथड व एल्किल हैलाइडों के फिज़िकल प्रॉपर्टीज। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों हेलो एल्केनों के केमिकल प्रॉपर्टीज व केमिकल रिएक्शन। जैसे आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण व रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें से हम 3 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे दोस्तों। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक रिएक्शन है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर R से अटैक करके ये न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही के द्वारा लिविंग ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है उन्हें हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि हम बात करें दोस्तों इस अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया में ये जो आर एल बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच है ये बॉन्ड का क्या हो रहा है दोस्तों, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब इसमें आर एल का बंध तो टूट रहा है और आर न्यूक्लियोफाइल बंध बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम दोस्तों सबस्ट्रेट। इसे बोलते हैं दोस्तों जो ये एल्किल समूह से ये एल समूह जुड़ रहा है इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और ये है दोस्तों हमारा सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रिया इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है दोस्तों। कौन कौन से पर, न्यूक्लियोफाइल पर, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट पर, और लिविंग ग्रुप पर, और सॉल्वेंट पर। इन 4 फैक्टर पर यह अभिक्रिया डिपेंड करती है कि ये अभिक्रिया तीव्र गति से होगी या धीमी गति से संपन्न होगी। तो हम दोस्तों इन चारों फैक्टरों को एक एक क्रम करके एक एक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, पहला है दोस्तों सबस्ट्रेट। कहने का मतलब सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों वह एल्किल समूह जो लिविंग ग्रुप के साथ अटैच होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। कहने का मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद लिविंग ग्रुप
जैसे कोई भी हो सकता है, CH3, CH3, CH2, CH3, CH, CH3, CH3, C, CH3, CH3, वाइनिल, एलिल या फेनिल। कहने का मतलब ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। इस R की जगह हम ये ले लें तो ये वाले क्या कहलाएंगे, सबस्ट्रेट कहलाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, वह एल्किल ग्रुप जो लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। एक बात समझ में आ गई, पहली बात सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। इसके बाद सेकंड बात आती है दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। सेकंड फैक्टर है दोस्तों अपना न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को संपन्न करने में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, वो देखते हैं दोस्तों। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले तो कहते किसे हैं, न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहां पर देखें दोस्तों न्यूक्लियोफाइल ये क्या करता है दोस्तों, अपना लोन पेयर डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यदि बात करूं मैं दोस्तों बेस की, तो बेस भी क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज है बेस भी जो क्या करती है, लोन पेयर डोनेट करती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो हम कह सकते हैं कि बेस और जो न्यूक्लियोफाइल ये क्या, ये दोनों समान हैं दोस्तों, ये कभी भी समान नहीं है। आपने मैक्सिमम बुकों में देखा होगा कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज समान दिखती है, लेकिन दोस्तों इसका फैक्टर मैं बता रहा हूं, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो क्या होता है दोस्तों, यदि मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी स्पीसीज को अपना लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन हम बात करें इस बेस की, तो ये बेस क्या करता है दोस्तों, ये सिर्फ अपना लोन पेयर ओनली H+ को ही डोनेट करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये ही इसका मेन डिफरेंस है दोस्तों। ये जो बेस है ये अपना लोन पेयर सिर्फ H+ को ही डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये था मेन रीजन दोस्तों, इन दोनों में अंतर। न्यूक्लियोफाइल किसी को भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि बेस वह स्पीसीज है जो अपना लोन पेयर सिर्फ H+ को ही देती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों इसे। यदि न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो ये है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें बेस की, तो ये क्या करेगा, H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, BH सिग्मा बॉन्ड। यहां पर देखो ये जो लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर से डोनेट कर रहा है और किसका निर्माण कर रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड का। और यहां पर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, किसका बॉन्ड कर रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। तो यहां तक क्लियर हो दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। अब दोस्तों प्रबल होना चाहिए या दुर्बल होना चाहिए, इसके लिए मैं न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बताऊंगा, नाभिक स्नेही की सामर्थ्य बताऊंगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं हम,
यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, एनायन इज स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना दोस्तों। कहने का मतलब जो एनायन न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा किसकी तुलना में, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तुलना में। जैसे समझते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन, ये किससे होएगा बताओ, H2O से होएगा, क्योंकि ये तो क्या है, एनायन है, और ये क्या है, उदासीन न्यूट्रल है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ROH तो इनकी बात करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो एनायन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है किसकी तुलना में, उदासीन न्यूक्लियोफाइल की तुलना में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड फैक्टर देखते हैं, सेकंड फैक्टर, सेकंड पॉइंट है अपना दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इज प्रोपोर्शनल टू 1, ये प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पर, साइज ऑफ डोनर एटम। कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये समानुपाती होती है साइज ऑफ डोनर एटम के। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो एटम होता है उसके साइज पर डिपेंड करती है। जैसे बात करूं मैं यहाँ पर HOH इस न्यूक्लियोफाइल की, और यहाँ पर बात करूं मैं HSH, तो दोस्तों हम बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसका आकार छोटा है, और सल्फर का आकार क्या है, बड़ा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके समानुपाती होती है, साइज ऑफ डोनर एटम के। तो इसका साइज बड़ा है तो ये क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है दोस्तों। यदि बात करें OH नेगेटिव की और SS नेगेटिव की, तो इसका साइज बड़ा है तो ये भी क्या होगी, क्या होगी, ये अधिक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो दोस्तों इसमें देखें तो यहाँ पर OH नेगेटिव है, यहाँ पर SS नेगेटिव है, तो इसका साइज सल्फर का अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो हम बात करें दोस्तों इसकी, तो मैं बात करूँ साइज इंक्रीज होएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों क्या होएगी, डिक्रीज होएगी कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिसिटी। थर्ड पॉइंट अपना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, विद्युत ऋणता के। जैसे बात करें दोस्तों हम यहाँ पर फ्लोरीन OH नेगेटिव NH2 माइनस, इन तीनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। इसकी कितनी होती है 4, इसकी कितनी होती है 3.5, और इसकी कितनी होती है 3।
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इसकी। तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, इस फ्लोरीन की हो जाएगी। तो सबसे कम इसकी, अदर देन इसकी, और फिर इसकी। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 है हमारा दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबल इन कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर CH3 CH2O, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग O ये है, ठीक है। इन दोनों के बारे में कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो इसका जो ये क्या है, एनायन है, कार्ब एनायन है। यहाँ पर देखो ये क्या है, लोन पेयर, ये सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। जबकि यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस है दोस्तों। तो रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये स्टेबल है। स्टेबल है तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये क्या है, लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस है। जबकि यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये क्या है, स्टेबल कार्ब एनायन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्टेबल इन कार्ब एनायन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अपना, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट है अपना लिविंग ग्रुप। पहला देख लिया अपन ने दोस्तों सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए अभिक्रिया में। सेकंड देखा अपन ने न्यूक्लियोफाइल की, अभिक्रिया के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अपना लिविंग ग्रुप दोस्तों। तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये भी देखते हैं। यदि बात करें लिविंग ग्रुप की तो हम देखें यहाँ पर OH इज नेगेटिव, H2O ये है दोस्तों। यदि मैं इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होगी कि नहीं दोस्तों, इसकी होगी। तो कहने का मतलब ये क्या है, ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा। जबकि लिविंग ग्रुप क्या है कि जाने वाला ग्रुप की आसानी से एल्किल समूह से हटकर जा सके। तो कहने का मतलब इसकी हम देखें लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ देखें तो क्या होएगा, इसके अपोजिट हो जाएगी, जस्ट OH नेगेटिव इज लेस देन H2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम, यदि बात आती है दोस्तों इन दोनों में तो ये OH क्या है, मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मोर बेसिक। ठीक है, यदि हम कह सकते हैं मोर बेसिक नेचर, मोर बेसिक नेचर होगी तो क्या होगा दोस्तों, अधिक स्ट्रॉन्ग। मोर बेसिक नेचर होगी तो मीन्स क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वीक लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब दोस्तों इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होएगी वो उतना ही क्या होगा, वीक लिविंग ग्रुप होएगा। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर बात करूँ मैं दोस्तों HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पर इनकी बात करूं तो यहाँ पर देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो दोस्तों क्या होगी, किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर देखते हैं HF अणु किससे मिलकर बना है, 1s और 2p ओवरलैपिंग से। यहाँ पर किससे बना है, 1s 3p ओवरलैपिंग से। ये किससे बना है, 1s और 4p ओवरलैपिंग से। और ये किससे बना है, 1s और 5p ओवरलैपिंग से। तो इसका आकार सबसे बड़ा है तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी दोस्तों, सबसे कम होगी। तो ये क्या करेगा, आसानी से H+ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, जो H+ क्या कर दे, इजीली क्या कर दे, रिलीज कर दे, रिलीज कर दे। तो सबसे ज़्यादा क्या होगी दोस्तों, इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये जो इसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी। तो इसकी बेसिक नेचर की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगी, F की सबसे अधिक, Cl नेगेटिव की उससे कम, Br की उससे कम और सबसे कम किसकी, I की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी, लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ की। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जस्ट व्युत्क्रमानुपाती। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, इस I की। क्या करें तो लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ की देखें तो ये I- का सबसे ज़्यादा, उसके बाद Br नेगेटिव का और उसके बाद Cl का और उसके बाद एंड देन F का। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो लिविंग ग्रुप है ये इज प्रोपोर्शनल टू 1 किसके होएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के। ये समझ में आ गया, यही है दोस्तों ये वाला रीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। कहने का मतलब जो ये लिविंग ग्रुप है ये इज प्रोपोर्शनल टू 1 किसके होएगा, बेसिक नेचर के, इसका व्युत्क्रमानुपाती होएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ये वाली है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ ये होएगी। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर हो गया हमारा। चौथा है दोस्तों सॉल्वेंट। फोर्थ फैक्टर को देखते हैं। फोर्थ फैक्टर है दोस्तों अपना सॉल्वेंट। सबसे पहले तो दोस्तों सॉल्वेंट कहते किसे हैं, सॉल्वेंट दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। यदि बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है दोस्तों पोलर सॉल्वेंट और सेकंड टाइप है दोस्तों नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें भी बात करें तो ये जो पोलर सॉल्वेंट है ये दो टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकंड होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पोलर सॉल्वेंट की। तो पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं दोस्तों, वह सॉल्वेंट या वह विलायक जिसमें NH, OH और
HF बॉन्ड पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये वह सॉल्वेंट है जिसमें HF, NH व OH बंध पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, ये आंशिक पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, ये आंशिक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, इसके मध्य स्ट्रॉन्ग डाइपोल होना चाहिए। तो वह सॉल्वेंट जिसमें HF, NH, OH बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। या बात करें पोलर सॉल्वेंट की, तो पोलर सॉल्वेंट में म्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें म्यू का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें HOH, ये क्या है दोस्तों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव है, इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल पाया जाता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डाइपोल पाया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे ROH, ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। PHOH, ये सभी के सभी कौन से हैं दोस्तों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। या कह सकते हैं आप वह सॉल्वेंट जो कैटायन व एनायन को सोलवेट करता है, दोनों को। कहने का मतलब वह पोलर सॉल्वेंट जो कैटायन व एनायन दोनों को सोलवेंट करता है उसे हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, ये कोई पॉजिटिव है, ठीक है, ये कैटायन है, ये बात करूं तो H2O की, तो ये क्या करता है, इसके चारों ओर इस कैटायन को ये घेर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, ये इसको सोलवेट कर लेता है इस कैटायन को दोस्तों। तो H2O कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यदि बात करूं मैं एनायन की, तो इस एनायन की चारों तरफ भी दोस्तों इस एनायन के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, कैटायन। तो ये भी इसको क्या कर देते हैं, सोलवेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब पोलर प्रोटिक सोलवेंट किसे कहेंगे, वह सोलवेंट जो कैटायन व एनायन दोनों को क्या कर दे, सोलवेट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। सेकंड है अपना पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट उसे कहेंगे जो कैटायन व एनायन को दोनों को सोलवेट नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं दोस्तों, एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के इम्पोर्टेंट कुछ ही इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। जैसे HC डबल बॉन्ड NCH3CH3, एक ये है दोस्तों। सेकंड है CH3S डबल बॉन्ड CH3। थर्ड है CH3CO CH3CH3। फोर्थ है N ये है
दोस्तों 1 2 3 4 ये 4 ही एग्जाम्पल हैं जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। इनका नाम मैं बता दूं दोस्तों, इसे बोलते हैं DMF। इसका नाम है डाई मिथाइल फार्मामाइड, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं DMA, डाई मिथाइल एसिटामाइड। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसिटामाइड हो गया कि नहीं, तो इसे बोलते हैं डाई मिथाइल एसिटामाइड। और इसे बोलते हैं HMPA, हम्पा के नाम से बोलते हैं दोस्तों। इसका नाम है हेक्सा मिथाइल फोस्फोराफोरमाइड, यहाँ से लिया गया हेक्सा मिथाइल फोस्फोरामाइड, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक लास्ट सेकंड है अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट। बात करते हैं दोस्तों नॉन पोलर सॉल्वेंट की। सेकंड है अपना नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए म्यू बराबर 0 होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करें Cl 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 CCl4 की बात करें तो ये कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर जाएगा दोस्तों। ये इधर जाएगा, ये इधर इसका डाइपोल, ये इसका डाइपोल। तो इन तीनों CCl बॉन्ड को देखें तो इनकी डायरेक्शन ये होती है दोस्तों, ठीक है। जबकि इसकी देखें तो डायरेक्शन ये होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, म्यू बराबर 0, ठीक है। सेकंड देखते हैं दोस्तों SCS, इसका ले तो यहाँ पर ये देखिए तो इस कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से इसकी अधिक है तो इसका डाइपोल इधर और इसका डाइपोल इधर, ये भी क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का। या बात करें अपन बेंजीन की दोस्तों, तो ये इसके लिए भी क्या होता है, म्यू बराबर 0। तो हमने देखा दोस्तों किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के लिए जो 4 फैक्टर हैं उनका हमने बारी बारी से अध्ययन कर लिया। जिसमें पहला है दोस्तों सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। सेकंड है अपना न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए। थर्ड है दोस्तों अपना लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। और फोर्थ है अपना सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।